इस समय देश में या दुनिया के पैमाने पर कोई अगर सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है, जिसको हमारे मेला कहा जाता है, तो भारत में चल रहा है। भारत मतलब इलाहाबाद। इलाहाबाद जो आज की तारीख में प्रयागराज कहा जाता है। प्रयागराज में गंगा, गोमती और विलुप्त सरस्वती का संगम है। वो महातीर्थ माना जाता है, महापर्व माना जाता है। और इस बार महाकुंभ लगा है। 144 साल के बाद ये अवसर आया है। तो जाहिर सी बात है, ये इसको धार्मिक माना जाए, सांस्कृतिक माना जाए, लेकिन उससे ज्यादा है आज की तारीख में राजनीतिक मेला हो गया है, राजनीतिक महाकुंभ हो गया है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सरकार की जो के का जो क्षेत्र होता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, जो उसके कर्तव्य क्षेत्र में आता है, कि वहां पर इतने ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, इतनी ज्यादा वहां भीड़ होती है, उसको मैनेज कैसे करें, उसकी व्यवस्था कैसे करें। सरकार कमर कस के तैयार है। सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि 40 करोड़ लोग के आने की बात है, लेकिन हम 100 करोड़ की व्यवस्था की है। 100 करोड़ लोगों को हम अकोमोडेट कर देंगे। वो सारी व्यवस्था व्यवस्था तो जो हो रही है वो तो देखने की बात है। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी पर्व, कोई भी चीज अगर उसमें राजनीतिक पुट आ जाता है, तो राजनीतिक नेता लोग सामने आ जाते हैं। और राजनीतिक नेता मतलब जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश करते हैं। और जहां इतने ज्यादा लोग आ रहे हो, 40 करोड़, 100 करोड़ की बात हो, तो जाहिर सी बात है, सबकी आकांक्षा रहती है कि हम किस तरीके से राजनीतिक रूप से उनसे हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्थापित करें, कांटेक्ट करें और अपनी बातों को वहां रखें। और इसी के लिए मेला क्षेत्र में ऐसे भी वहां कल्पवास लोग करने जाते हैं, जो धार्मिक लोग हैं, अनुष्ठान करते हैं। 1 महीने वहां पर सात्विक भाव से, निरामिष भाव से वहां रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, एक वक्त खाते हैं। वो सारी प्रक्रिया चलती है। उसके लिए तमाम सब लोग टेंट लगाते हैं, तंबू लगा करके वहां उसी रेती पर विश्राम करते हैं और रेती पर ही बास करते हैं। और उसमें फिर तरह तरह के लोग भी, साधु संत महात्मा लोग भी आते हैं, तमाम अखाड़े हैं। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। कौन कितनी दिव्य व्यवस्था में रहता है, ये भी मामला बनता है। और इस बार तो और हुआ है। इस बार तो कुछ वीआईपी टेंट लगे हैं, जिसके 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए जिसकी किराया है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ लोग हैं कि खुले आसमान के नीचे आकर के करोड़ों करोड़ लोग सो जाते हैं और सुबह से स्नान शुरू करते हैं, या यूं कहिए कि 24 घंटा स्नान करते रहते हैं, जबकि स्नान वर्जित है। गंगा में रात्रि में स्नान नहीं किया जाता है, लेकिन है लोग आते हैं, श्रद्धा है। और खुले आसमान के नीचे लोग विराजमान, उनकी श्रद्धा है। लेकिन कुछ टेंट लगते हैं, कुछ और इसमें कुछ लोग, जैसे जितने भी साहित्य के लोग हैं, जितने प्रकाशन के लोग हैं, वो सब अपनी किताबें भी लगाते हैं, अपनी बुक भी लगाते हैं, कि इसी बहाने उनका उनके विचार प्रसार वहां होता है। उसमें आ, एक टेंट लगा है, समाजवादी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता लोग एक टेंट लगाए हैं। और उसमें उन्होंने मूर्ति रखी है। मूर्ति किसकी रखी है? तो जिसको आज की तारीख में पीडीए का मसीहा माना जाता है। पीडीए के लोग अवतार स्वरूप उनको मानते हैं। तमाम पिछड़े दलित शोषित वर्ग के लोग उन्हें अपना आज की तारीख में अपना नेता मानते हैं। 3 बार के वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के रक्षा मंत्री दिया गया। और सरकार की तरफ से मांग की गई है कि उन्हें भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि इस बार उनको भारत रत्न भी मिल जाए। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे तुच्छ और ओछी टिप्पणी करने वाले लोग भी वहां हैं, जिनका कहना है कि उनकी मूर्ति पर पेशाब करना चाहिए। अब इससे ज्यादा शर्मनाक और बेशर्म और इससे ज्यादा बेहयाई और इससे ज्यादा अनुशासनहीनता का तो काम कोई नहीं हो सकता, बात नहीं हो सकती। और वो आदमी आज नहीं कहा है, इसके पहले भी कहता रहा है। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और सच बात तो यह है कि इस समय शासक वो है जो सदन में फूट फूट के रो रहा था, और उसके कंधे पर हाथ अगर कोई रखा तो वो मुलायम सिंह यादव थे। उन्हें अभयदान दिए कि नहीं, कुछ नहीं, हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, पूरा प्रदेश आपके साथ है। और उसके राज्य में ये चीज हो रहा है, इस तरीके के लोग। तो अब सवाल ये है कि वो खुद कर रहे हैं या उनसे कराया जा रहा है, उनको प्रश्रय दिया जा रहा है, उनको प्रतिबंधित किया जाएगा, या उनको संरक्षण दिया जा रहा है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने अपना चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आइए हम अपने वरिष्ठ पैनल से आपका परिचय कराएं।
हमारे साथ बड़े सुप्रसिद्ध इतिहासकार, इतिहासविद, शिक्षाविद प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं। आपका राम पुनियानी जी बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े हैं बम्बई से इरफान इंजीनियर साहब। इरफान इंजीनियर साहब भी तमाम सामाजिक मसलों पर इनका अध्ययन केंद्र है और उसमें अध्ययन करते रहते हैं। आपका भी इरफान साहब बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व एमएलसी और खीरी लखीमपुर से आते हैं और आपका भी स्वागत है शशांक यादव साहब। हमारे साथ प्रसिद्ध गांधीवादी और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही जी भी हैं। जागृति राही जी भी आपका स्वागत है। हम पहले चलेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आप तो इतिहास के इतने विशेषज्ञ हैं और जन दबाव, जनता का जो नेता होता है, जनता नेता, तो जाहिर सी बात है उसको तमाम दुश्वारियां भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि सब आदमी हमको माने ये तो कोई जरूरी नहीं है और राजनीति में तो अपना पक्ष विपक्ष रहता ही है, लेकिन एक राजनीतिक मर्यादा होती है, एक संवैधानिक मर्यादा होती है। और आज की तारीख में ये जो सरकार, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सारी संवैधानिक मान्यताओं को तार तार किया जाए। ऐसे में फिलहाल ये जो मामला है कि मुलायम सिंह यादव जैसे व्यक्तित्व के ऊपर जिस तरीके से छीटाकशी की जा रही है और उस पर कहीं से कोई अंकुश लगता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इन सारे संदर्भों में, इसके ऐतिहासिक संदर्भ में आज तक के इस दुर्घटना को आप कैसे देखते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी? देखिए आनंद जी, आपको बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि मैं पेशेवर इतिहासकार नहीं हूँ। ये सांप्रदायिकता के सवाल से लड़ने के लिए मुझे इतिहास का अध्ययन करना पड़ा और उसको मैंने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। खैर, ये लगे हाथ में क्लैरिफिकेशन दे दूँ। और दूसरा, आप जो घटना बता रहे हैं कुंभ मेले की, पहले तो कुंभ मेले का महत्व हम समझ लें। जैसे आपने बताया कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में ये कई सदियों से यहाँ चलता है और मुख्य रूप से भारत में नदियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये वही नदियां हैं जिनके दोनों तरफ बड़े बड़े शहर बसे हैं, कई उद्योग धंधे भी वहाँ लगे हुए हैं और उसमें उसमें कई लोग इसे बड़े आदर के उससे देखते थे कि एक मौका था जहाँ लोग आपस में मिल बैठ कर बातचीत कर सकते थे। पूरे देश के लोगों का एक दूसरे से मेल मिलाप होता था और ये एक सांस्कृतिक रिचनेस का एक प्रतीक था। और पर अभी ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में सांस्कृतिक राजनीतिक के बदले जो चीज़ सामने आ रही है वो है केवल शुद्ध राजनीति, और उसमें भी धर्म के नाम की जो राजनीति है उसने हमारी जो सभी कई मर्यादाओं को तोड़ दिया है। उनके लिए कोई किसी प्रकार की मर्यादा नहीं है। जैसे आपने कहा कि किसी ने कहा कि मुलायम सिंह पर ये कह रहे हैं कि पेशाब कर दो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश में एक घटना हुई थी जहाँ एक बीजेपी के सदस्य ने एक आदिवासी के ऊपर इसी प्रकार से पेशाब किया था, मूत्र विसर्जन किया। और भी एक घटना इस प्रकार से आई है जहाँ सवर्ण वर्ग के लोग दलितों पर इस प्रकार का अत्याचार करते हैं। तो हमारी जो मर्यादाएं हैं उनको लांघने का सिलसिला बहुत जबरदस्त चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे जो कानून है उनको इम्प्लीमेंट करने में सरकार ज़्यादातर बहुत बड़ी पार्शियलिटी कर रही है और हमारी जो संस्थाएं हैं उसमें भी एक प्रकार की घुसपैठ हो गई है संकीर्ण राजनीति की, धर्म के नाम की राजनीति की, जिसके कारण जो नफरत की हेट स्पीच, जो नफरत के बोल हैं, उन पर जिस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार उसके बारे में काफ़ी चुप्पी बनाए रखी है और उसमें वो अपनी तरफ से देखती है किसको किसके ऊपर मुकदमा चलाना, किसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाना। और मुलायम सिंह जी का तो जहाँ तक सवाल है, पूरे आदर के साथ मैं कहूँगा कि उन्होंने जो बाबरी मस्जिद का जब विवाद चल रहा था तो काफ़ी मजबूती से उन्होंने उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश की कि जो हमारे संविधान से जुड़ी हुई है। और उन्होंने इसके इसके चलते एक बार कार सेवक के ऊपर गोली भी चलाई थी। कार सेवक जो थे वो खैर गैर कानूनी थे, पर उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा आक्रामक जो चल रहा था उसके खिलाफ मुलायम सिंह जी ने एक बड़ी मजबूत कदम उठाया था और जिसको एक गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और इनका जो नैरेटिव है दक्षिण पंथियों का, धर्म के नाम की राजनीति वालों का, उनके नैरेटिव में मुलायम सिंह को एक बहुत बड़े विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
तो मुझे एक तरफ से तो काफ़ी इसके बारे में दुःख है कि इस प्रकार की घटना हुई है, लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं। दूसरा, इस प्रकार की हेट स्पीच को सरकार की तरफ से कोई रोक-टोक नहीं है और तीसरी इस बात को कि कुछ लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी दुःख का विषय है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो लोग भी सभ्यता के मूल्यों में मानते हैं, एक प्रकार से शिष्टता में मानते हैं, हम लोगों ने इनका पूरा-पूरा विरोध करना चाहिए और सरकार से आग्रह करना चाहिए, कम से कम कोई पैम्फलेट निकाल कर या एक साइलेंट सिटिंग वहाँ करके या और कोई भी जो भी प्रोटेस्ट के तरीके हैं कि कुंभ मेले की जो पवित्रता है, कुंभ मेले की ये कई लोगों के लिए बहुत पवित्र है, उसको पवित्रता बनाए रखना ज़रूरी है और जो इस प्रकार की नफ़रत की चीज़ें, जो उसका राजनीतिकरण हो रहा है, ये राजनीतिकीकरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस राजनीतिकीकरण को कम से कम रोका जाए। और अभी तो इस बार जो कुंभ मेले के बारे में कई मज़ाकिया मज़ेदार बातें भी सुनने को आ रही हैं, वो भी कुंभ मेले की जो डिग्निटी है, उससे मेल नहीं खाती है। तो इसकी जो एक पवित्रता है, इसकी जो शुद्धता है, इसमें कई लोगों को जो आस्था है, उसका मान-सम्मान रख के इस प्रकार की नफ़रत की चीज़ों को हमको विरोध करना चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए और उसके आधार पे हम अपने खास तौर से कानून की पालन करना चाहिए। आखिर में आपने जो सवाल उठाया था, क्या सरकार इस पे कुछ करेगी? तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेगी। ये तो सामाजिक कार्यकर्ताओं का, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि इस प्रकार की बातों का हम विरोध करेंगे क्योंकि हम जानते हैं सरकार इन चीज़ों के बारे में ख़ास तौर से जो उनकी विचारधारा के विरोध में जाते हैं, उनकी विचारधारा में विरोध के लोगों के लिए वो किसी प्रकार का सुरक्षा वैचारिक सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी, ये हम लोग जानते हैं। तो उसके हिसाब से ये सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि एक सही रास्ता बताने के लिए सही तरीके से उसमें अपनी ज़िम्मेदारी को